चौदहवीं जेपीएससी का रिजल्ट आने के बाद से छात्रों में लगातार और जेपीएससी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि जो वहाँ पर धांधली हुई है, जो रिजल्ट आया है उसमें बाहरी लोगों को ज़्यादा आ गए हैं। इसको लेकर बीजेपी ने भी प्रेस वार्ता किया था, विरोध प्रदर्शन किया था और कल जो है सो छात्रों के द्वारा जेपीएससी कार्यालय का घेराव रखा है, जहां मोरवादी मैदान से जेपीएससी कार्यालय से घेराव किया जाएगा। हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं, क्या नाम हुआ सर जी? और संदीप कुमार दुमका से। दुमका से क्या मार्क्स आया आपका? इस बार 143 क्वेश्चन मेरा सही है, जबकि एक अनुमानित कटअप जो है वो 144 है। यह अनुमानित कटअप है क्योंकि आयोग के द्वारा कोई कटअप अभी तक जारी नहीं किया गया है। आपको बिंदुओं पे आपत्ति लग रही है। पहला है कि एक अखबारों के माध्यम से, राष्ट्रीय स्तर का अखबार है, वो अखबार के माध्यम से ये पता चला मुझे कि उसमें सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, जो कि आयोग बनता है अध्यक्ष प्लस सदस्य से मिलके। उसमें अध्यक्ष का और आधे से अधिक सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, जबकि इस पे सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 11 से 13 जेपीएससी में सदस्यों का हस्ताक्षर शायद नहीं किया गया था, जिसके वजह से जो उस समय तत्कालीन जो अध्यक्ष थी नीलमणि करकेटा जी, इनका रिजल्ट जारी नहीं कर पाई थी सदस्यों का सिग्नेचर नहीं होने की वजह से, और वो इस्तीफा नहीं दिए थे। वो राज्यपाल महोदय से जाके इनकी शिकायत दर्ज की थी। उनका अखबार प्रमुख अखबारों में छपा था ये प्रिंट। इसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि एक वायरल हो रहा है क्वेश्चन पे, सॉरी, ओमआर शीट, और उसमें ये बताया गया है कि 48 और 45 क्वेश्चन सही है, टोटल 93 क्वेश्चन सही है। इसके बाद भी वो विद्यार्थी सफल हैं। तो ये कैसे? इसकी जांच, फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। फोरेंसिक जांच होने से ये पता चल जाएगा कि बाद में टेम्परिंग तो नहीं किया गया, बाद में गोल घेरा तो नहीं किया गया। तो इस संदर्भ में इसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। कल जो आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन रख रहे हैं जी, छात्र आएंगे, आपके दोस्तों से बातचीत हुई है? जी, अभी विभिन्न छात्र संगठनों से हमें बात हुई है। साथ में हमारे आदिवासी छात्र संगठन जो कोल्हान के और संथाल परगना के हैं, मैं खुद संथाल परगना से हूँ, तो वो लोग भी कल आ रहे हैं। तो यहाँ जो छात्रों का जो आप लोग के साथ लिखे थे एग्जाम, क्या उन लोग भी विरोध का साथ दे रहे हैं? जी हाँ, सभी छात्र इस बार जो है सब यूनाइट हैं, और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि 500 प्लस छात्र उपस्थित रहेंगे। क्या लगता है जो रिजल्ट आया, क्योंकि आप अभ्यर्थी है इसीलिए से आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ी आपको दिखता है? अखबार में छपा है क्या है, नहीं है, उससे मतलब नहीं। आप एग्जाम लिखे थे, एग्जाम में क्या गड़बड़ी लग रही थी आपको, और जब रिजल्ट आया तो आपको पर्सनली किस तरह से दिख रहा है? देखिए, कटअप जो है पिछली बार 123 क्वेश्चन था। अगर इस बार सीटों की संख्या कम है तो बहुत ज्यादा होता तो 10 क्वेश्चन बढ़ता, ठीक है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक बढ़ता। लेकिन ये 123 से सीधा 144 चला गया। ये भी एक अनुमानित है, हो सकता है कि 144 से भी ऊपर हो, क्योंकि मेरा 143 में नहीं हुआ। तो पहला तो ये प्रथम दृष्टिया तो ये पे दिख रहा है कि इतना कटअप बढ़ना, ये थोड़ा सा दिक्कत संभावना व्यक्त कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो अदर स्टेट के, खास करके शायद जो कंपनी है, जो एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कराई है, वो पश्चिम यूपी या हरियाणा से बिलोंग करती है शायद, इसकी जांच की बात है। लेकिन वहां से जो है 400 प्लस 413 विद्यार्थी वहां से उपस्थित हुए हैं, ये अखबारों के माध्यम से पता चला। तो सेकेंड पेपर जो जेपीएससी का जो यहाँ पे एग्जाम होता है, उसमें पूरा का पूरा झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से देखिए सीएनटी, एसपीटी, और ये कठिन शब्द हैं जो यहाँ के लोगों को कठिनाई होती है। तो क्या हरियाणा के लोग इस सीएनटी एसपीटी को समझ पाएंगे, इतने अच्छे से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे? दूसरी बात है कि यहाँ के शासन व्यवस्था, जो आदिवासी मूलवासी की जो शासन व्यवस्था है, क्या उस चीज़ों को वो, हम लोगों को इतनी कठिनाई होती है, तो क्या वो लोग इतने आसान तरीके से एग्जाम दे पाएंगे? तो मेरा यहाँ पे प्रश्न ये है कि क्या वो 144 कटअप जो पार किए हैं, क्या इसकी सही है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, और भी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। जो जेपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है, तो आपके कई दोस्त भी एग्जाम लिखे होंगे साथ में? जी, कोई उसमें से पास किए हैं? जी, कुछ लोग जो मतलब कि 144 से ऊपर हैं, वो लोग कुछ पास किए हैं। ऐसा नहीं है कि पास उन नहीं लोग से किए। बात की आप? उन लोग क्या कहते हैं कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है हाँ, क्या? हाँ, उन लोगों का भी कहना है कि जो ओएमआर शीट जो वायरल हो रहा है, तो ये आखिर में ऐसे कैसे हुआ? तो कुछ ना कुछ सभी को संदेह है कि जो पास किए हैं वो भी डरे हुए हैं, जो फेल किए हैं वो तो डरे हुए हैं ही हैं। दूसरी बात एक चीज़ है, जो पास किए हुए हैं उनके लिए मात्र 21 दिन का, लगभग 21 दिन का समय दिया गया है मेंस परीक्षा के लिए, जबकि यूपीएससी जो है रिजल्ट, पीटी का रिजल्ट आने के बाद वो लगभग 90 दिन का समय देती है, जो कि ये हमारे द्वारा, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है। तो उनकी तैयारी नहीं हो पाती। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे राज्य जो है वो कहीं ना कहीं मतलब कि पिछड़ा राज्य है। तो पिछड़े राज्य में जो यहाँ पे शोषित है, वंचित है, हमारे
आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक और हरिजन समुदाय के लोग हैं, वो उनको मात्र 21 दिन का समय दिया जा रहा है। इतने कम समय में कैसे तैयारी करेंगे? जो हरियाणा या यूपी उन लोगों के जो बच्चे हैं तो वो लोग तो बहुत सक्षम है, 21 दिन में कर सकते हैं या पहले से भी कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे जो पिछड़े राज्य के पिछड़े विद्यार्थी हैं वो 21 दिन में कैसे मेंस की तैयारी कर पाएंगे? तो उन लोग भी बहुत परेशान है, दुखी है कि कम से कम मेंस का परीक्षा का डेट जो है कम से कम हम लोगों को 90 दिन का समय दिया जाए। ये उन लोगों की मांग है जो सफल विद्यार्थी हैं। जो सफल विद्यार्थी उनकी अलग मांग है, जो फेल किए उन विद्यार्थियों की अलग मांग है। और जिस तरह से जेपीएससी का रिजल्ट हुआ जारी करने के साथ ही विवादों के घेरे में है, कहीं ना कहीं जानकारी कुछ नहीं, सरकार को इसमें जांच करा लेनी चाहिए और जांच कराने के बाद छात्रों को संतुष्ट करना चाहिए कि भाई जो रिजल्ट जारी हुआ है वो सही है या गलत है। अगर छात्र संतुष्ट हो जाते हैं तभी एक तय हो पाएगा कि छात्रों को लगेगा कि उनका भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा, वो फिर से मेहनत करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। फिर कुछ कहना चाहते हैं, बात करते हैं क्या? देखिए, जेपीएससी आयोग के द्वारा जो उत्तर पत्र दिया गया है, आंसर शीट दिया गया है, उसमें प्रथम बार दिया गया था तो वो पूरी की पूरी तरह से गलत था, उसको खुद से वो वापस ले लिए। फिर दूसरी बार वो आंसर की दिए, उसमें भी कुछ प्रश्न गलत थे। फिर उसमें संशोधन के लिए समय मांगा गया था, 5 दिन का समय मांगा था कि विद्यार्थी अपनी आपत्ति दर्ज करें, तो हम लोगों ने दर्ज किया था। फिर तीसरी बार भी उसने जो आंसर की जारी किए उसमें भी त्रुटिपूर्ण, चौथी बार किए उसमें भी त्रुटिपूर्ण है, और अभी भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो गलत दिया गया, जिससे हजारों विद्यार्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो अभी भी आयोग जो है सभी प्रश्नों का सही उत्तर देकर, फिर से उत्तर कुंजी देकर और पुनः रिजल्ट जारी करना चाहिए आयोग को। आयोग को पुनः रिजल्ट जारी करना चाहिए और जो रिजल्ट जारी हुआ जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा छात्रों के द्वारा और उसकी घोषणा भी की गई है। इस पूरे जेपीएससी छात्रों के साथ आजसू पार्टी के लोग भी यहाँ जुड़े हैं। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कल 14 जुलाई को हम लोग तरफ से पूरा तैयारी किया गया है और हम लोग सभी छात्र संगठनों से आग्रह करते हैं कि जिस तरह छात्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो बच्चे 10 साल 15 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है और बाहर के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जेपीएससी में नाम आ रहा है प्रथम पन्ने पर, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदेश में इस तरह की घटना हो रही है और यहाँ के छात्र अभी भी सोए हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ के स्टूडेंट को जागना चाहिए और हम लोग सभी छात्र संगठनों से, यहाँ तक कि सभी अभिभावकों से भी आग्रह करते हैं कि कल के जो कार्यक्रम है उसको एकदम भारी मात्रा में आकर सफल बनाए। रांची में कम से कम 1.5 लाख स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहेंगे तो एक दिन कोचिंग नहीं जानेंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मगर कल अगर आ गए तो सरकार हिल जाएगी और पूरा कार्यक्रम सफल रहेगा। और आज हम लोग के बीच में सपोर्ट करने के लिए हम लोग के बीच में बहुत सारे पार्टी के छात्र संगठन हैं, हम लोग के बीच में अमित जी भी हैं और राजेश जी भी हैं और बहुत सारे संगठन के लोग हम लोग के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि जो सरकार में बैठे हुए हैं हमारे झारखंड छात्र मोर्चा जो है, उन लोग को आना चाहिए और भी अन्य छात्र संगठन, आदिवासी छात्र संगठन, इसको मेन मुद्दा लेकर यहाँ पर सभी को एक मंच पे आकर छात्रों की समस्या को रखना चाहिए। और हम लोग के बीच में अमित भैया और भी संगठन के लोग, इनके सब हम लोग के साथ में हैं। हम लोग चाहेंगे कि इसको पूर्ण रूप से एकदम आगे की तैयारी करें और झारखंड बंद करने का हम लोग काम करेंगे। अगर सरकार इसमें नहीं चेती तो पूर्ण झारखंड बंद रहेगा और झारखंड में अगजनी की स्थिति आएगी। इसका जिम्मेवार स्वयं सरकार रहेंगे, हम लोग इसका जिम्मेवारी नहीं लेंगे। बहुत से छात्र पीड़ित हैं, बहुत को सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए। इसका जवाबदेही सरकार के सभी अंगों को है और जेपीएससी अध्यक्ष को है। हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका निर्णय करें और ये जेपीएससी को रद्द करें, पूर्ण रूप से रद्द करें। मेरा नाम राम अवतार महतो है। हम कल कार्यक्रम है, यहाँ से हम लोग पैदल मतलब मोराबादी मैदान से हम लोग जेपीएससी कार्यालय घेरेंगे और हम लोग चाहेंगे कि जेपीएससी की टीम हम लोग से मिले और हम लोग को आश्वासन दे कि जो रिजल्ट आया है अखबारों के माध्यम से या व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, उस पर उन लोग अपना टिप्पणी रखें कि ये गलत है या सही है, उसका जानकारी हम लोग को दे ताकि हम लोग छात्र आराम से पढ़ सकें और आने वाला भविष्य को हम लोग तय कर सकें। धन्यवाद। 14 तारीख को बापू वाटिका से निकलकर जेपीएससी कार्यालय घेराव का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से छात्र पहुंच रहे हैं रांची। कम से कम 2000 प्लस छात्रों का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि वो लोग रहेंगे यहाँ पे। कल जेपीएससी कार्यालय को एक आवेदन भी दिया गया है कि वो हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जेपीएससी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल रहेगा,
अब मैं जैसे आजसू पार्टी से हूँ, आजसू पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ, तो हमारे पार्टी का कोई लोग नहीं जाएगा उनसे मिलने। हम आए हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों का समर्थन करने, क्योंकि आपको पता है कि आजसू हमेशा से अभ्यर्थियों का, छात्रों का, युवाओं का, झारखंड वासियों का हितैषी है, हित सोचता है और उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं ताकि हम अभ्यर्थियों का आवाज़ को बुलंद कर सकें और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। अगर और भी कोई छात्र संगठन या फिर कोई आना चाहता है, अभ्यर्थियों को साथ देना चाहता है, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन आजसू पूर्ण समर्थन का आज घोषणा करता है और कल आप देखिएगा कि छात्रों की क्या ताकत है। कल जेपीएससी को समझ में आ जाएगा कि छात्रों में वो ताकत है कि ईंट से ईंट बजाने का ये लोग दम रखते हैं। अरे आप 26 साल के झारखंड में 14 जेपीएससी का एग्जाम करवाएं, उसमें भी कितना सफल हुआ आप सबको पता है। ये क्या स्थिति बना के रख दी आपने झारखंड की। झारखंड को संवारने का काम है आपका। आप बीडीओ, सीओ, डीएसपी ये सब बनाना है आपको, और आप झारखंड को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। किस राह पे लेके जाना चाहते हैं आप झारखंड को? झारखंड की सरकार भी सोई हुई है। इतने दिनों से झारखंड से अभ्यर्थियों का आवाज चल रहा है, कभी पुतला दहन हो रहा है, कभी घेराव हो रहा है, सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा है, इतना ओएमआर सीट वायरल हो रहा है, जेपीएससी का एक बयान नहीं आता है। आज तो मैं चैलेंज करता हूं जेपीएससी को कि अगर आप में हिम्मत है तो जिस दिन आप लोगों ने रिजल्ट जारी किया है उस दिन का सीसीटीवी फुटेज जारी कीजिए। कौन 3 गाड़ी रात में घुसा है जेपीएससी कार्यालय के अंदर? क्या है जेपीएससी के अभी अधिकारियों में हिम्मत? दे पाएंगे वो फुटेज? ओएमआर जिसका जिक्र हो रहा है उस जेपीएससी 14वीं जेपीएससी में जो अनियमितता बरती गई है उसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल के कार्यक्रम के बारे में आपको सूचना दी गई। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू इन अभ्यर्थियों के साथ पूर्ण समर्थन करती है। जो इनका कार्यक्रम है, पूरे राज्य भर के जो स्टूडेंट आएंगे उनके साथ आजसू छात्र संघ समर्थन के साथ उतरेगा। और जेपीएससी में जो अनियमितता बरती जा रही है, राज्य में जो भी परीक्षाएं होती है, प्रश्न पत्र लीक किया जाता है, छात्र और युवाओं के भविष्य को 25 लाख 30 लाख में जिस तरह बेचने का काम कर रहा है, आजसू इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार और जेपीएससी को बताने का काम करेगी कि छात्रों और युवाओं के साथ जो आपने ठगने का काम किया, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर देंगे। जिस तरह अलग राज्य लड़ के लिए आजसू ने लड़कर छात्र और युवाओं को गोलबंद कर अलग राज किया था, उसी तरह अगर जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य संस्थाएं जो परीक्षा पत्र लीक करती है, छात्रों की भविष्य को 25 लाख 30 लाख में बेचने का जो काम कर रही है, अब छात्र और युवा ये ठगने वाले नहीं है। हम सभी एकजुट होकर इसकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।